सोचिए, एक ट्रक के नीचे 7 किलो टीएनटी का विस्फोट होता है। जमीन हिल जाती है, धुआं चारों तरफ फैल जाता है और जब धुआं छंटता है तो वो ट्रक खुद अपने पहियों पर चलता हुआ बाहर निकल आता है। कोई ड्राइवर घायल नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस एक मशीन जो मौत को भी चुनौती दे देती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, यह असलियत है। दुनिया में कुछ ऐसे ट्रक बने हैं जिन्हें इंसानों ने तब बनाया जब उन्हें लगा कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगहें, सबसे भीषण मौसम और सबसे भयानक युद्ध के मैदान, इनसे निपटने के लिए एक साधारण गाड़ी काफी नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 ट्रकों की जिन्हें सचमुच दुनिया के अंत के लिए बनाया गया है। हम सभी सड़कों पर ट्रक देखते हैं, सब्जियां ढोते, सीमेंट ले जाते, कभी कभी रास्ता रोकते हुए भी। लेकिन जब आप इस दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण कोनों को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि वो ट्रक उन जगहों के लिए नहीं बने। साइबेरिया की 45 डिग्री ठंड, कभी कभी साइबेरिया की, कनाडा की जमी हुई झीलें जिनके नीचे बर्फीला पानी है, अफ्रीका के जंग के मैदान जहां जमीन के नीचे बारूदी सुरंगें बिछी हैं, या ऑस्ट्रेलिया की खदानें जहां हर दिन सैकड़ों टन पत्थर खींचना पड़ता है। इन जगहों के लिए इंजीनियरों को एक अलग ही सोच के साथ काम करना पड़ा और उसी सोच ने जन्म दिया इन बेमिसाल मशीनों को। असल सवाल यह है कि एक ट्रक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बनाता है? सिर्फ बड़ा इंजन? नहीं, असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब रास्ता न हो, जब तापमान इंसान को जमा दे, जब दुश्मन के हथियार हर तरफ से बरस रहे हों, तब वो मशीन काम आती है जो इन सब के बावजूद चलती रहे। इसीलिए दुनिया भर की सेनाओं, माइनिंग कंपनियों और एक्सट्रीम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने ऐसे वाहन बनाए जो सामान्य से बिल्कुल अलग हैं। और आज आप जो देखेंगे वो आपको यकीन दिलाएगा कि इंसानी इंजीनियरिंग कितनी दूर तक जा सकती है। शुरू करते हैं नंबर 10 से। रूस का यूरल 4320। यह ट्रक 1977 से बन रहा है और हैरानी की बात यह है कि आज भी इसका डिजाइन लगभग वैसा ही है। क्यों? क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग इतनी परफेक्ट थी कि बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। 45 डिग्री की साइबेरियन ठंड हो, 1.5 मीटर गहरी नदी हो या बिना रास्ते का जंगल, उराल 4320 रुकता नहीं। सबसे बड़ी बात, इसे मैदान में ही बिना किसी खास टूल के एक मैकेनिक ठीक कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। 9वें नंबर पर है चेक रिपब्लिक का टात्रा 813। इसका चेसिस एक ऐसी तकनीक से बना है जो इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर झुकने देती है, लेकिन टूटने नहीं देती। पूरा फ्रेम मुड़ जाता है, फिर भी ट्रक चलता रहता है और अगर 2 पहिए खराब भी हो जाएं, तो भी यह आगे बढ़ता रहता है। यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन यह 100% इंजीनियरिंग है। 8वें नंबर का केनवर्थ बुनो 100 आर्कटिक कनाडा और अलास्का की जमी हुई झीलों पर चलता है। सोचिए, बर्फ की एक परत के नीचे गहरा पानी और उसके ऊपर 40 टन का ट्रक। यहाँ ड्राइवरों को बर्फ के रंग से उसकी मजबूती पहचाननी पड़ती है। थोड़ी सी भी गलती और पूरा ट्रक बर्फ के नीचे समा जाए। यह सिर्फ ड्राइविंग नहीं, एक कला है। 7वें नंबर पर है सोवियत संघ का जिल 135। यह कोई साधारण ट्रक नहीं था, यह 8x8 का एक दैत्य था जिसमें 2 अलग अलग इंजन लगे थे। इसे साइबेरिया की बर्फ में बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने के लिए बनाया गया था। सोचिए, उस दौर में शीत युद्ध की ऊंचाई पर जब एक इंजन खराब होता था तो दूसरा चलता रहता था। इसे इस तरह बनाया गया था कि किसी भी हालत में यह मिसाइल को उसकी मंजिल तक पहुंचाए। 6ठे नंबर पर आता है माज 543। यह सिर्फ एक ट्रक नहीं था, यह एक चलता फिरता हथियार था। कुछ ही मिनटों में मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी और हमले के तुरंत बाद जगह बदल देना। दुश्मन के रडार और सैटेलाइट्स इसे ट्रैक कर ही नहीं पाते थे। यह उस दौर की सबसे खतरनाक रणनीतियों में से एक थी। 5वें नंबर पर अमेरिकी सेना का ओशकोश मेक 1070 है। इसे एक ही काम के लिए बनाया गया है और वो काम है एब्रम्स टैंक को उठाना, करीब 70 टन का टैंक। और यह जिम्मेदारी सिर्फ एक ड्राइवर निभाता है। इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्रों में इस ट्रक ने तबाह हुए टैंकों को मिशन पर वापस भेजा। इसके बिना कई ऑपरेशन अधूरे रह जाते। 4थे नंबर पर है कैटरपिलर 797F। यह माइनिंग का राजा है। 400 टन तक का बोझ, करीब 4000 लीटर का फ्यूल टैंक। इतना बड़ा कि इसे सड़क पर चलाया नहीं जा सकता। इसे अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाता है और खदान में जाकर जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, चिली और कनाडा की खदानों में इस जैसे ट्रक हर साल अरबों डॉलर का खनिज निकालने में मदद करते हैं।
तीसरे नंबर पर आता है कोमात्सु 980E4 और यह वो जगह है जहां आपको रुककर सोचना होगा। इस ट्रक में ड्राइवर की सीट है ही नहीं। जीपीएस, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह 400 टन खनिज खुद ढोता है, खुद रास्ता चुनता है, खुद फैसले लेता है। यह 24 घंटे काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। क्या यह भविष्य है या हम पहले से ही उस भविष्य में जी रहे हैं? दूसरे नंबर पर है मर्सिडीज बेंज यूनिमॉग O5000। इसे जगत का सबसे बहुमुखी वाहन कहें तो गलत नहीं होगा। एम्बुलेंस बना दो, फायर ट्रक बना दो, रेस्क्यू व्हीकल बना दो, स्नोप्लो बना दो, खेती का ट्रक बना दो। जहां बाकी सब हार मान लेते हैं, वहां यूनिमॉग खड़ा रहता है। यूरोप की सेनाएं, एनजीओ संस्थाएं और आपदा राहत टीमें इसे इसीलिए चुनती हैं क्योंकि यह हर भूमिका में फिट हो जाता है। और अब आता है नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका का मरॉडर। यह नाम ही काफी है। इसकी बॉडी गोलियों को झेल सकती है, लेकिन असली कमाल तब दिखा जब टेस्ट में इसके नीचे 7 किलो टीएनटी का विस्फोट किया गया। जमीन हिली, धुआं उठा, सब रुक गए और फिर वो ट्रक खुद चलकर बाहर आया। ड्राइवर सुरक्षित, ट्रक सही सलामत। यह मशीन अफ्रीका और मध्य पूर्व के संघर्ष क्षेत्रों में आज भी तैनात है और इसने अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। मरॉडर सिर्फ एक ट्रक नहीं, यह जीवन की रक्षा का वादा है। अब सोचिए, कोमात्सु जैसे एआई चालित ट्रक पहले से ही खदानों में काम कर रहे हैं। आने वाले दशकों में ऐसे ट्रक युद्ध क्षेत्रों में, आपदा राहत में और अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में भी काम आएंगे। यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट की दुनिया नहीं बदल रही, यह इंसानी संभावनाओं की सीमाएं बदल रही हैं। इन सभी 10 ट्रकों में एक बात समान है, इन्हें आराम के लिए नहीं बनाया गया, इन्हें उस वक्त के लिए बनाया गया जब सब कुछ टूट जाए, रास्ते बंद हों, मौसम दुश्मन बन जाए और जंग के मैदान में मौत हर कदम पर इंतजार कर रही हो। इन मशीनों ने दुनिया को यह सिखाया कि असली ताकत इंजन की घर में नहीं होती, बल्कि उस सोच में होती है जो कभी हार नहीं मानती। जब भी आप अगली बार सड़क पर कोई ट्रक देखें, एक पल रुकिए और सोचिए कि इंसान ने इससे भी आगे जाकर ऐसी मशीनें बनाई हैं जो दुनिया के अंत तक चलती रहेंगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर इन मशीनों की कहानियों ने आपके अंदर कुछ हलचल मचाई, तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको वो दुनिया दिखाती है जो आपने शायद कभी देखी नहीं। सब्सक्राइब का वो बटन आपके बस एक क्लिक की दूरी पर है और उस एक क्लिक से आप उन हजारों लोगों में शामिल हो जाएंगे जो दुनिया को सिर्फ देखते नहीं बल्कि समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जिज्ञासु रहिए।